हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स हॉट स्पॉट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएसटी पेडागोजी का मैक्रो लेसन प्लान, जिसमें कि हमारा टॉपिक रहेगा मिनरल्स मींस खनिज। तो इसमें हम पूरा डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं कि अगर हम अपनी बीएड फर्स्ट ईयर की टीचिंग में अगर खनिज टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे, जिसमें कि हम समझेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस को, एक्सप्लेनेशन हमें कैसे देना है और किस टाइप से कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछने, इवैल्यूएशन क्वेश्चंस, होमवर्क, ठीक, ब्लैक बोर्ड वर्क, ब्लैक बोर्ड समरी, और लास्ट में जो रहेगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो कमेंट्स होते हैं कि हमें कमेंट्स किस टाइप से मिलेंगे। इसमें लोगों का काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, काफ़ी टेंशन रहती है कि कहीं ऐसे तो नहीं है नेगेटिव रिमार्क्स हमें मिल जाएंगे, ठीक, तो उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो अगर इससे प्रीवियस वीडियोज़ अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उनको वहाँ से भी देख सकते हैं। और एसएसटी पेडागोजी के साथ साथ इंग्लिश पेडागोजी जो होती है हमारी, उन दोनों ही सब्जेक्ट से रिलेटेड मैक्रो लेसन प्लान और साथ में जो माइक्रो स्किल्स होती हैं उनको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आज के अपने लेसन प्लान को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि टॉपिक है हमारा खनिज। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट दे रखी है। डेट, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी, भले ही आपने लेसन प्लान पहले से बना के रखा है, ठीक, बट डेट यहाँ पे वही पड़ेगी जिस डेट को आप अपना लेसन प्लान प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है छात्राध्यापक या छात्रा अध्यापिका का नाम, ठीक, मीन्स प्यूपिल टीचर का नेम पड़ेगा यहाँ पे। फिर एक केंद्र का नाम, मीन्स जिस स्कूल में आपकी टीचिंग लगी है, ठीक, जिस स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं उस स्कूल का नेम यहाँ पे पड़ेगा। फिर सेकंड कॉलम है विषय। विषय हमारा सामाजिक अध्ययन है, उप विषय जो है वो भूगोल है, क्योंकि प्रकरण हमारा खनिज है जो कि भूगोल के अंतर्गत आता है, ठीक। फिर थर्ड कॉलम है कक्षा का, मीन्स जिस क्लास के लिए आपने अपना लेसन प्लान बनाया है वो क्लास यहाँ पे पड़ेगा। फिर चक्र है, चक्र मीन्स होता है पीरियड, मीन्स जिस पीरियड में आप अपना लेसन प्लान प्रेजेंट करेंगे वो पीरियड यहाँ पे पड़ेगा। फिर है अवधि। अवधि मीन्स ड्यूरेशन, मीन्स कितना टाइम पीरियड है आपके इस लेसन प्लान का, ठीक। तो हमने इस लेसन प्लान को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मैक्रो लेसन प्लान का टाइम ड्यूरेशन होता है वो 35 to 36 मिनट्स का होता है, ठीक। तो ये हमारी एंट्रीज हो गई। इसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव्स देखना है, उद्देश्य, ठीक, मीन्स हम अगर खनिज पढ़ाना चाहते हैं तो क्यों पढ़ाना चाहते हैं, इसका क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे टेबल टाइप से बनी हुई है एक, जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में दे रखा है शिक्षण लक्ष्य और दूसरी तरफ है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो शिक्षण लक्ष्य में पहला है हमारा फर्स्ट पॉइंट ज्ञानात्मक। फिर हर एक पॉइंट में क्या है, सब पॉइंट्स हैं दो दो। तो ज्ञानात्मक में 1.1 में है छात्र खनिज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, और दूसरा है छात्र खनिज की सूचनाएं प्राप्त कर सकेंगे। फिर सेकंड पॉइंट है अवबोधात्मक, ठीक। तो इसमें 2.1 क्या है, अब खनिज, हाँ, छात्र खनिज की व्याख्या कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है छात्र खनिज का विवेचन कर सकेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है अनुप्रयोगात्मक, जिसमें है छात्र खनिज को ज्ञात कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है छात्र खनिज की पुष्टि कर सकेंगे। फिर फोर्थ हमारा जो शिक्षण लक्ष्य है वो है कौशलात्मक, जिसमें कि 4.1 में है छात्र खनिज का अंकन कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है छात्र खनिज से संबंधित सूचनाओं को संग्रह कर सकेंगे। फिर फिफ्थ शिक्षण लक्ष्य है हमारा रुचियात्मक, जिस बच्चों के इंटरेस्ट की बात हो रही है कि बच्चों में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, छात्र भ्रमण करके जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, मीन्स इसमें टूर वूर ले जाके जो है हम बच्चों में इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बच्चों को टूर पे ले जाएंगे और उसके थ्रू समझाएंगे अपने टॉपिक को तो अच्छे से बच्चे को समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट है छात्र अध्ययन के दौरान उचित क्रियाकलाप कर सकेंगे। और लास्ट जो हमारा शिक्षण लक्ष्य है वो है अभिवृत्त्यात्मक, ठीक। तो इसमें जो हमारे सब पॉइंट्स हैं वो हैं छात्र खनिज का अध्ययन करेंगे, और फिर लास्ट जो है बिल्कुल 6.2 है वो है छात्र भूगोल की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं सहायक सामग्री की, मीन्स जो भी हम सहायक सामग्री इसमें यूज़ करेंगे वो कौन सी होंगी, जिसको हम मटेरियल एड्स या टीएलएम्स भी बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ठीक। तो इसमें हमें लिखना होता है कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री एवं प्रकरण संबंधी चार्ट। तो कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी होती है, क्लासरूम इक्विपमेंट्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि चॉक है, डस्टर, पॉइंटर, रूलर, ब्लैक बोर्ड, रूलर, व्हाइट बोर्ड, ठीक। तो ये सारे हमारे क्लासरूम इक्विपमेंट्स में आते हैं। और इसके साथ में क्या है, प्रकरण संबंधी चार्ट, मीन्स अगर आप अपने लेसन प्लान को चार्ट के थ्रू प्रेजेंट कर रहे हैं तो चार्ट लिखिए, अदरवाइज अगर आपने रियल ऑब्जेक्ट या मॉडल का यूज़ किया है तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान, मीन्स प्रीवियस नॉलेज। इसमें हमें लिखना होता है छात्र खनिज के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न स्टार्ट होंगे, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है
और इन क्वेश्चंस के थ्रू हम अपना टॉपिक बच्चों से निकलवाएंगे, उसके बाद हम अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस निकलवाने होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, गर्मी लगने पर हम क्या करते हैं? तो पंखा चलाते हैं, इसका आंसर है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंखा कौन सी धातु से बना होता है? तो कौन सी धातु से बना होता है? लोहे का बना होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, लोहा क्या है? तो धातु है, लोहा जो है वो धातु ही तो है। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, धातु को और क्या कहते हैं? तो खनिज कहते हैं। ठीक, फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या होगा, खनिज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हमारा हो गया समस्यात्मक, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन में हमारा टॉपिक निकल के आ गया था खनिज। ठीक, तो प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद हमें उद्देश्य कथन बोलना होता है, जिसको कि हम स्टेटमेंट ऑफ एम भी कहते हैं। और अगर हम स्टेटमेंट ऑफ एम नहीं बोलेंगे तो हमारी इंट्रोडक्टरी स्किल जो होती है वो इनकम्प्लीट मानी जाएगी। इसलिए स्टेटमेंट ऑफ एम ध्यान रख के बोलिएगा, ज़रूर से बोलिएगा। ठीक, तो इसमें हमें बोलना क्या होता है वो देख लेते हैं। इसमें हमें बोलना होता है, छात्रों आज हम खनिज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, तो अगर आप खनिज पढ़ा रहे हैं तो खनिज, अदरवाइज अगर आपने कोई और टॉपिक ले रखा है जैसे कि कृषि है, वायुमंडल है, तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे मीन्स आपको अपना यहाँ पे टॉपिक बोलना है और इसके बारे में बताना है कि जैसे छात्रों आज हम किस विषय के बारे में पढ़ेंगे, तो खनिज के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया स्टेटमेंट ऑफ एम। इसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे एक टेबल टाइप से दे रखी, जैसे कि एक साइड में दे रखा है शिक्षण बिंदु, टीचिंग पॉइंट मीन्स इसमें जो हम एक्सप्लेन करेंगे, जिस पार्ट में जिस चीज़ के बारे में बताएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि हम खनिज के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं तो यहाँ पे खनिज लिखा है। ठीक, फिर ईबीओएस में क्या होता है कि जो भी हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स थे, जो भी हमने पहले देखे थे, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, तो ये सारे जो हमारे शिक्षण लक्ष्य थे, तो जब हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में जो भी स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसमें जहाँ पे जो भी हमारा शिक्षण लक्ष्य पूरा हो रहा है, उस शिक्षण लक्ष्य को तो हम पूरा लिख नहीं सकते, इसलिए उनका हम सिर्फ यहाँ पे नंबर डाल देते हैं। ठीक, फिर इसमें क्या होता है लास्ट में, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ में हम जो कुछ भी समझाएंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, बोलेंगे, वो सब यहाँ पे लिखा होगा। ठीक, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या होता है, जब हम समझा रहे हैं तो बच्चे उस टाइम क्या कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखना होता है। फिर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ के बाद में है डिवाइस मेथड्स, मीन्स किस मेथड के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं, जो पोर्शन हम पढ़ा रहे हैं वो उसमें हम कौन सा मेथड यूज़ करें, तो वो मेथड यहाँ पे लिखना है। और फिर लास्ट में ब्लैक बोर्ड वर्क, चांपट कार्य यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो स्पष्टीकरण देख लेते हैं यहाँ पे प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ वाले कॉलम में। जैसे कि हमने शिक्षण बिंदु में खनिज लिखा है तो हम खनिज के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, तो स्पष्टीकरण हेडिंग डाल के जो भी हमें एक्सप्लेन करना है वो यहाँ पे लिखा है। जैसे कि खनिज वर्तमान में बहुत ही मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है, जो वस्तुएं धरातल से खोद कर निकाली जाती हैं उन्हें खनिज पदार्थ कहते हैं। जहां धरातल से खोद कर खनिज को निकाला जाता है उसे खान कहते हैं। खनिज पदार्थ जिन कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है उसे अयस्क कहते हैं। आपने कभी मिट्टी के बड़े खड्डों, पहाड़ों, नदियों में बालू आदि को खोद कर देखा होगा। आपने डांडी मार्च के बारे में भी सुना व पढ़ा होगा। यह नमक हमें समुद्र से प्राप्त होता है, किंतु त्योहारों व पर्वों पर खाने वाला सेंधा नमक हमें धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य धातुएं भी धरातल से ही प्राप्त होती हैं। ठीक, ये धातु पदार्थ दो प्रकार की होती हैं, पहली है धात्विक और दूसरी है आधात्विक। तो धात्विक कौन सी होती है? लोहा, तांबा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, ये सारी हो गई। ठीक, फिर आधात्विक वाली कौन सी होती हैं? इसमें आता है कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक, पोटास आदि। ठीक, तो ये सारी हो गई। ठीक, तो इतना हमने एक्सप्लेन करने के बाद क्वेश्चन पूछना है। उससे क्वेश्चन देखने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो हमने एक्सप्लेन किया उस टाइम पे बच्चे क्या कर रहे थे। तो बच्चे जो है वो ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, तो इसलिए लिखा है छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। कौन से कॉलम में? स्टूडेंट एक्टिविटीज वाले कॉलम में लिखा है छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक, और जो हमने एक्सप्लेन किया है वो किस मेथड के थ्रू एक्सप्लेन किया है? व्याख्या की है, तो यहाँ पे डिवाइस मेथड वाले कॉलम में व्याख्यान विधि लिखा है। ठीक, तो फर्स्ट पोर्शन का ब्लैक बोर्ड भी देख लेते हैं साथ ही में। ये जो ब्लैक कलर का चार्ट पेपर आप देख रहे हैं छोटा सा, इसमें जो हमारा मेन पॉइंट था कि धातु पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और आधात्विक। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था, मेन पॉइंट्स थे, उनको हमने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक, लिख दिया है और पेस्ट कर दिया है। फिर फर्स्ट पोर्शन एक्सप्लेन करने के बाद हमने फिर से क्वेश्चंस पूछे हैं।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हमने एक्सप्लेन किया है उसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक। और हम ये जानेंगे कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया या नहीं समझ में आया, ठीक, या हम बच्चों को समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। हम अपनी टीचिंग को ऑब्जर्व करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं बीच बीच में, ठीक। कहीं ऐसा तो नहीं हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। तो अगर बच्चे आंसर दे देते हैं तो इसका मतलब कि हमारा टीचिंग मेथड जो है वो सही है। अगर बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो मीन्स टीचिंग मेथड जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमक कहाँ से प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि हम समझा चुके हैं और बच्चों को अगर समझ में आया है तो वो इजिली से आंसर दे देंगे कि समुद्र से प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कितने प्रकार की होती है। तो 2 प्रकार की होती है, ठीक। फिर थर्ड क्वेश्चन है, धात्विक खनिज पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक। तो धात्विक खनिज पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं ये अभी हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो ये हमारा हो गया समस्यात्मक। और इस टाइम हमने किस मेथड का यूज़ किया, प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हम क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर आ रहा है, तो प्रश्नोत्तर विधि होगी, ठीक। तो जो हमारा समस्यात्मक प्रश्न था उसको हम नेक्स्ट पोर्शन में फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो उसी पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। कौन सा पॉइंट था, धात्विक पदार्थ जो होता है, धात्विक खनिज पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं। तो धात्विक खनिज पदार्थ के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर से स्पष्टीकरण हेडिंग डाल के जो है लिखेंगे। जैसे कि लोहा है, ठीक। तो लोहा कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ठीक। और इसका यूज़ किस में होता है, मशीनरी जो होती है, जैसे कि जो भी मशीन्स वगैरह बनाई जाती हैं उसके निर्माण में, ठीक। फिर सेकंड जो हमारी धातु है वो क्या है, तांबा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम। जो भी हमने टाइप्स बताए थे कि धात्विक पदार्थ जो हैं, जो भी एग्जांपल दिए थे उसके बारे में हम बताएंगे कि ये चीज़ कहाँ पे पाई जाती है। तो हमने लोहे के बारे में देख लिया। अब तांबा जो है, तांबा कहाँ कहाँ पाया जाता है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ठीक। और ये किस में यूज़ किया जाता है, तो ये यूज़ किया जाता है बिजली के तार, मुद्राएं, बर्तन निर्माण आदि, ठीक। फिर सोना जो है वो 80% उत्पादन कर्नाटक के कोलार में होता है और इसका जो यूज़ है वो आभूषण बनाने में किया जाता है, मुद्रा में होता है, ठीक। फिर जो चांदी है वो राजस्थान के उदयपुर में होता है और इसका भी जो यूज़ है वो आभूषण निर्माण में ही किया जाता है। फिर एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम जो है वो आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे पाया जाता है, ठीक। और इसका यूज़ किस में होता है, वायुयान बनाने में होता है, ठीक। जो भी हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है, बिजली के तारों में इसका यूज़ होता है, ठीक। तो ये हमने एक्सप्लेन कर दिया सेकंड पोर्शन में। अब जो हमने एक्सप्लेन किया था उससे हम फिर से क्वेश्चन पूछेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सोना के बारे में आप क्या जानते हैं, यहाँ सोना का सबसे ज़्यादा उत्पाद कहाँ होता है, ठीक। तो जो भी हमने एक्सप्लेन किया था कि जैसे अगर हम यहाँ पे सोना के बारे में आप क्या जानते हैं, अगर ये भी क्वेश्चन पूछ लेंगे तो इसका भी आंसर दे सकते हैं बच्चे, ठीक। कि सोना जो है इस जगह पे पाया जाता है और इसका यूज़ इन इन चीज़ों में किया जाता है, ठीक। बट यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, सोना का सबसे ज़्यादा उत्पाद कहाँ होता है, तो कर्नाटक के कोलार में होता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो वायुयानों, बिजली के तारों में होता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, अधात्विक खनिज पदार्थ की क्या उपयोगिता है, तो ये अभी हमने समझाया नहीं है इसलिए हमारा समस्यात्मक हो गया। और इस टाइम पे जो भी हमने मेथड यूज़ किया है वो है प्रश्नोत्तर विधि, तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि लिख दिया, ठीक। अब हम सेकंड क्वेश्चन का ब्लैक बोर्ड देख लेते हैं। जो भी हमारे मेन पॉइंट थे, अधात्विक खनिज जो थे, तो उन सभी को हमने यहाँ पे लिख करके पेस्ट कर दिया, ठीक। अब हम थर्ड पोर्शन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो कि हमें समझाना है आध्यात्मिक खनिज पदार्थ। तो शिक्षण बिंदु में आध्यात्मिक खनिज पदार्थ लिख दिया है और जो भी हमारे शिक्षण लक्ष्य यूज हो रहे हैं जिसके अकॉर्डिंग जहाँ पे जो यूज होगा वही वही नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। फिर प्यूबल टीचर एक्टिविटीज में हमने फिर से एक्सप्लेन किया है, थर्ड पार्ट है ये हमारा एक्सप्लेनेशन का आध्यात्मिक खनिज पदार्थ के बारे में। तो स्पष्टीकरण हेडिंग डाल के हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे जो भी हमारे आधात्विक खनिज पदार्थ थे, जैसे कि अभ्रक, संगमरमर, नमक, जस्ता, हीरा, ये जो सब भी हैं इसके बारे में समझाएंगे, ठीक। तो जो हमारे मेन पॉइंट है वो यहाँ पे हमने लिख कर पेस्ट किया है, ठीक। और अब देख लेते हैं हमें क्या एक्सप्लेन करना है। तो अभ्रक जो है वो कहाँ पाया जाता है, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ठीक, यहाँ पे पाया जाता है। और इसकी उपयोगिता किसमें, बिजली के उपकरण, तार, वायुयान, चश्मों, उच्च ताप की भट्टियों का निर्माण करने में, ठीक। फिर नेक्स्ट है संगमरमर। संगमरमर जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगहों पे पाया जाता है और इसका यूज़ किसमें होता है, सुंदर व कीमती मूर्तियों में और इमारतों का निर्माण करने में, ठीक। और जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो बच्चे इस टाइम पे क्या कर रहे हैं,
वो हमें लिखना है। तो छात्र क्रियाएं में क्या लिखा जाएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ठीक। और जो मेथड यूज हो रहा है वो डिवाइस मेथड यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि ये जो है ऊपर से ब्लैक बोर्ड है, इसीलिए मैं कहती हूँ ये ब्लैक बोर्ड जो है हमें साइड से हल्का सा पेस्ट करना है, जिससे कि हम इसको फोल्ड करके देख सकें कि इसके नीचे क्या लिखा है, ठीक। तो संगमरमर के बाद क्या आएगा, नमक। नमक में हमने जहाँ जहाँ पे ये पाया जाता है वो सब लिखा है, और इसका यूज़ किस में होता है वो भी लिखा है, ठीक। तो नमक क्या है कि नमक में जो है वो कहाँ पाया जाता है, वो सभी चीज़ें जगह के नाम यहाँ पे लिखे, जैसे राजस्थान है, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, ठीक। और सेंधा नमक जो है वो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। फिर गुजरात है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, ठीक। तो यहाँ पे सब पाया जाता है। और इसका यूज़ किस में होता है, जीव जंतु के भोज्य पदार्थ एवं रासायनिक प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। फिर है जस्ता। जस्ता कहाँ पाया जाता है, राजस्थान, उड़ीसा, ठीक। और इसका यूज़ उपयोग होता है बर्तनों में, बैटरियों में, लोहे की चद्दरों पर जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते का यूज़ किया जाता है, ठीक। मीन्स अगर लोहे की चद्दर पर जंग लगे, ठीक, तो उसको जंग ना लगने के लिए उस पर जस्ता का यूज़ किया जाता है, कि जिससे कि लोहे की चद्दर पर जंग ना लगे, ठीक। फिर है हीरा। हीरा कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और काफ़ी कीमती पत्थर होता है। इसका यूज़ आभूषणों और औद्योगिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये हीरे के बारे में हो गया, और यहाँ पे थर्ड पोर्शन का एक्सप्लेनेशन भी हमारा कंप्लीट होता है। इस टाइप से हमने देखा कि ये जो हमारा लेसन था वो 3 पोर्शन में हमने इसको डिवाइड किया था, और लास्ट में हमें क्वेश्चंस नहीं पूछने होते। अगर हम 4 पार्ट में भी अपना लेसन प्लान अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 4th पोर्शन का जो है एक्सप्लेनेशन, उसके बाद में हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक। क्योंकि उसके बाद में हम सबसे लास्ट में फिर इवेल्युएशन क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे फिर से एक समस्यात्मक आएगा तो उसको हमें फिर से एक्सप्लेन करना होगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान जो है वो पूरा हो गया है, कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे ब्लैक बोर्ड समरी। तो ब्लैक बोर्ड समरी में हमें क्या लिखना होता है, श्यामपट्ट सारांश नीचे अंकित है, ठीक। तो अभी हम क्या देखेंगे कि हमें कैसे इसमें श्यामपट्ट सारांश जो है हमारा वो लिखना होता है, ठीक। फिर राइटिंग वर्क एंड ऑब्जर्वेशन में क्या हमें लिखना है, लेखन कार्य व निरीक्षण में इसमें हमें लिखना होता है, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का आदेश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। मीन्स आपने ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर कर दी, ठीक। अब आप बच्चों से कहेंगे कि जो भी ब्लैक बोर्ड पर लिखा है उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, और जब बच्चे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे तो आपको उनको सुपरवाइज करना है, उनको ऑब्जर्व करना है कि कौन बच्चा लिख रहा है, कौन नहीं लिख रहा है तो सही लिख रहा है कि गलत लिख रहा है, ठीक। और अगर कोई बच्चा नहीं लिख रहा है तो क्यों नहीं लिख रहा है, ऐसा तो नहीं कहीं उसको आपकी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है, या बहुत पीछे बैठा है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, ठीक। तो आपकी जो ब्लैक बोर्ड वर्क है अकॉर्डिंग टू द क्लास होना चाहिए, हर एक बच्चे को प्रॉपर नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए वहाँ पे, ठीक। तो आपकी जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड वर्क जो होगा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक। फिर राइटिंग एंड सुपरविजन जो था, वर्क राइटिंग वर्क एंड ऑब्जर्वेशन भी इसको कहते हैं। तो इसके बाद हमें मूल्यांकन प्रश्न पूछने होते हैं, जिसको हम इवेल्युएशन क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक। और जो हम बीच बीच में क्वेश्चन पूछ रहे थे अभी एक्सप्लेनेशन के बीच बीच में, उनको हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक। तो जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस होते हैं उनको हम एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से पूछते हैं, बट जो इवेल्युएशन क्वेश्चन होते हैं उनको हम पूरे लेसन प्लान से पूछते हैं। तो यहाँ पे 3 इवेल्युएशन क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है, चश्मों में कौन सा खनिज प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीमती पत्थर कौन सा है। और फिर थर्ड क्वेश्चन है, सेंधा नमक कहाँ पाया जाता है। फिर उसके बाद हमें होमवर्क देना होता है, और यहाँ पे जैसे जो दे रखा है, जैसे कि मैच द फॉलोइंग दे रखा है, ठीक। तो ये हमको सब दे करके इतना लिख करके ब्लैक बोर्ड समरी पेस्ट करनी होती है। तो ब्लैक बोर्ड समरी यहाँ पे पहले देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम समझेंगे। तो ब्लैक बोर्ड समरी यहाँ पे कुछ इस टाइप से दे रखी, जैसे कि ब्लैक बोर्ड एंट्रीज पहले हमने यहाँ पे लिखी, ठीक। आप जैसे जाएंगे क्लास में तो सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड एंट्रीज लिखनी होती है, ठीक। बट उसमें क्या है, आपने जैसे डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट मीन्स विषय, उपविषय और प्रकरण, फिर चक्र और अवधि, जो चीज़ जहाँ जैसे लिखी हो वैसे ही लिखनी है, बस आपको सारी चीज़ें फिल करनी है। बस जो प्रकरण है, जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो फिल नहीं करेंगे, ठीक। मीन्स आप खनिज पढ़ाने वाले हैं तो खनिज नहीं लिखना है, खाली टॉपिक हेडिंग डाल के छोड़ देनी है, ठीक। फिर जब अपना इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस निकलवा लेंगे, आपका टॉपिक निकल के आ जाएगा, तब जब आप अपना स्टेटमेंट ऑफ एम बोलेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ एम बोलने के साथ साथ आपको अपना टॉपिक लिखना होता है। अगर हमने अपना टॉपिक जो है वो पहले से लिख दिया और उसी टाइम अगर ऑब्जर्वर क्लास में आ जाते हैं
तो उनको मतलब क्या है कि वो तो समझ जाएँगे कि भाई आपने पहले से बच्चों को बता दिया कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जब बच्चों को बता ही दिया है कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं, तो टॉपिक तो ईज़िली निकल के आ ही जाएगा और इससे क्या होगा कि आपको नेगेटिव रिमार्क मिलेगा। इसलिए टॉपिक पहले से मत फ़िल करिएगा, खाली टॉपिक हेडिंग डाल के आप छोड़ दीजिए और जब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस निकल आएँ, आपका टॉपिक निकल आए और जब स्टेटमेंट ऑफ एम बोलेंगे तो उसी को बोलने के साथ-साथ आपको अपना टॉपिक फ़िल करना है। काफ़ी छोटी बात है बट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक? फिर इसके बाद जो भी हमारे लेसन प्लान से जो मेन पॉइंट्स थे उनको लिख कर के हमने कुछ इस टाइप से ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर की है, ठीक? तो ये सब हमने लिखने के बाद ब्लैक बोर्ड वर्क और ब्लैक बोर्ड समरी और जो भी हमारा टीएलएम वगैरह है वो सब बनाने के बाद अब हम अपना लेसन प्लान जो है वो टीचर से अलाउड कराएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है और इसमें रेड पेन से लिखा हुआ है एलपी अलाउड और साइन भी है, ठीक? तो एलपी अलाउड मीन्स ये लेसन प्लान जो है हमने जब अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक कराया तो उन्होंने इसको अलाउ किया कि मीन्स ये जो लेसन प्लान है पढ़ाने के अलाउ हैं, आप इसको लेसन प्लान को पढ़ा सकते हैं, ठीक? मीन्स ये लेसन प्लान जो है इसमें कोई कमी नहीं है, इसको पढ़ाया जा सकता है, ठीक? और जब लेसन प्लान अलाउड हो जाएगा तब हम इस लेसन प्लान को ले जा करके पढ़ाने जाएंगे। बट इस लेसन प्लान को जब हम ले जाएंगे तो वहाँ पे जिस क्लास में पढ़ाएंगे वहाँ पे लास्ट सीट पे ही हमें रख देना है, ठीक? क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो ये लेसन प्लान हमारे साथ में नहीं होगा। जो ऑब्जर्वर आएगा वो इस लेसन प्लान को देखेंगे और देखेंगे कि क्या आप इस लेसन प्लान के ही हिसाब से पढ़ा रहे हैं। अगर आप इस लेसन प्लान के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं तो आपकी टीचिंग सही है। बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आना चाहिए। टीएलएम, रियल ऑब्जेक्ट मॉडल वगैरह का यूज़ करिए, इंटरेस्टिंग बनाइए अपनी टीचिंग को, ठीक? जिससे कि बच्चे को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए और क्लास में एक्टिव लिसनर्स हो ना कि पैसिव, ठीक? तो रिमार्क्स देख लेते हैं कि कैसे हैं, क्योंकि अगर एक्टिव लिसनर्स होंगे तो जो हम समझाएंगे तो बच्चों को समझ में आएगा और जब हम क्वेश्चंस पूछेंगे तो उनके आंसर भी निकल के आएंगे। और अगर बच्चे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनको पढ़ने में मज़ा ही नहीं आ रहा है, तो क्या है कि हम कुछ भी क्वेश्चंस पूछ लें, कुछ भी समझा लें, बच्चों को जब नहीं समझ में आ रहा है तो उसका आंसर भी नहीं निकल के आएगा, ठीक? तो इसलिए हम टीएलएम्स और रियल ऑब्जेक्ट्स मॉडल वगैरह का यूज़ करते हैं कि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो इफेक्टिव बने, ठीक? तो अब हम यहाँ पे कमेंट्स देख लेते हैं कि किस टाइप से हमें कमेंट्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है ब्लैक बोर्ड वर्क इज़ नाइस, सेकेंड है वॉइस टोन इज़ क्लियर एंड अकॉर्डिंग टू क्लास, फिर थर्ड है स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली, फिर फोर्थ है प्रॉपर इंटरेक्शन वॉज देयर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सारे पॉजिटिव ही कमेंट हैं, ठीक? क्योंकि हमारी टीचिंग जिस हिसाब से होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें कमेंट्स दिए जाएंगे। तो सारे पॉजिटिव हैं, इसका मतलब हमारी टीचिंग अच्छी थी, ठीक? तो बेस्ट दीजिए, अपना प्रेजेंटेशन अच्छी दीजिए, आपकी प्रेजेंटेशन जैसी होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको रिमार्क्स दिए जाएंगे। इस लेसन प्लान में बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन प्लान समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले सभी एजुकेशनल वीडियोस और जो भी लेसन प्लान आने वाले हैं उनको आप देख सकें, उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एंड अगर इससे प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।